हेलो एवरीवन, जनगणना से रिलेटेड हमारा वन लाइनर वाला टॉपिक चल रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए थे कब? 31 मई 2013 को, है ना। कब किए गए थे? 2013 में जारी किए गए थे। 2011 के अनुसार राज्य में कुल मकान 33,83,410, जिसमें से ग्रामीण है 25,12,569 और 87,841 नगरीय हैं। 2001 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत, तो ये था 84,89,000, है ना। 84,89,349 था, है ना, जो कि आपका परसेंटेज में 0.83%। वहीं 2011 में राज्य की कुल आबादी 1,86,292, जबकि परसेंटेज में 0.83% है। 2001-11 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 20वां स्थान है तेलंगाना के गठन के बाद, और 2014 से 21वां स्थान है। ठीक है, 20वां स्थान है तेलंगाना गठन के बाद, 21वां स्थान है। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी 64.90%। 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में मैदानी आबादी 35.10%। 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में 58.07% और 41.93% है। 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में निवास करती है राज्य की 51.91% जनता। 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुष कितने थे? 51,37,773, परसेंटेज में 50.93%। 2011 में राज्य की कुल आबादी में स्त्रियां कितनी थी? 49,48,519, 49.07%। राज्य में 2001 में 0 से 6 आयु समूह शिशु की जनसंख्या परसेंटेज में 16.02%, और हम लाख में देखते हैं तो 13,60,032 आपके यहाँ पर जनसंख्या थी शिशु की। और वहीं 2011 में अगर देखते हैं तो 0 से 6 आयु समूह में शिशु की जनसंख्या है 13,55,814, और परसेंटेज में 13.44% है। सोयाबीन से तो ये आपका मैंने पहले ही करा दिया। 2011 में कुल शिशु आबादी से पुरुष और महिला शिशु प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर पुरुष और महिला की बात करते हैं शिशु आबादी में, तो भाई इसमें जो पुरुष हैं वो 52.90%, महिला है 47.10%। 1991 से 1 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर है 20.41%, और वृद्धि हुई है 17,32,677 की। 2001 और 11 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर है 18.81%, और वृद्धि हुई है 15,96,843 की। 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है केवल देहरादून, हरिद्वार में, शेष 11 जिलों में गिरावट हुई है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी देहरादून में 7.33%। 2001 और 11 के दौरान 2 जिलों पौड़ी अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि दर 17.70%। 2011 में दशकीय वृद्धि दर में देश में राज्य का स्थान 18वां। 2001 और 11 में राज्य का औसत जनघनत्व 1 में 159 था, 30 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 189 है 2011 के अकॉर्डिंग व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 व्यक्ति पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड 25वें नंबर पर है। 2001 व 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात 962 था 2001 में, 963 है 2011 की अकॉर्डिंग। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात 943 प्रति हजार। 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान 13वां रहा है। अगला यहाँ पर पूछा जा सकता है 2001 और 11 में शिशु लिंगानुपात 1 में 967 था और 11 में 890।
2001 और 11 में राज्य की औसत साक्षरता जो है 1 में थी 71.62% और 11 में 78.82%। 2001 और 11 में औसत साक्षरता देश में राज्य का स्थान 17 है। 2001 और 11 में राज्य में पुरुष साक्षरता तो 1 में 83.3% और 11 में 87.40%। आपके लिए 11 इम्पोर्टेंट है। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 13वां है। 2001 और 11 में राज्य में महिला साक्षरता तो 1 में तो 59.6% थी महिला साक्षरता और अभी 2011 में है 70। 2011 में महिला साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 20वां है। तीव्र पलायन के कारण 2 जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने के बजाय घटी है, एक पौड़ी में और दूसरा अल्मोड़ा में। जननांकीय दृष्टि से एक एक जिले, सर्वाधिक और सबसे कम आबादी, सबसे ज़्यादा है हरिद्वार, सबसे कम है रुद्रप्रयाग आबादी वाला। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा शिशु हरिद्वार में, सबसे कम रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक शिशु अनुपात हरिद्वार का है 15.11 और सबसे कम है देहरादून का 11.88%। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि वाले जिले तो सर्वाधिक वृद्धि उधम सिंह नगर में हुई है और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में हुई है और अल्मोड़ा में भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा है, सबसे कम आपका हरिद्वार है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला अल्मोड़ा है, सबसे कम पिथौरागढ़। सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व, सबसे ज़्यादा जनघनत्व हरिद्वार का है और सबसे कम कहाँ का है, उत्तरकाशी का है। सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता वाला जिला देहरादून है और सबसे कम है उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर रुद्रप्रयाग के हैं, सबसे कम हरिद्वार। सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं देहरादून के और सबसे कम है उत्तरकाशी की। जननांकीय दृष्टि से एकाधिक जिले, 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले ध्यान रखना है। 3 है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इसलिए ज़रूरी है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले 4 जिले हरिद्वार, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। सबसे कम वृद्धि वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में पौड़ी -1.41, अल्मोड़ा -1.28, टिहरी 2.35% और बागेश्वर 4.18%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले पूछे जाते हैं। भाई ये जनसंख्या 2011 तो पूछी ही जाती है जनगणना, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ हैं। सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार है। नगरीय व ग्रामीण जननांक के आंकड़े। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में जो है जनसंख्या 69.77% ग्रामीण है। 70,36,954 क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत तो यहाँ पर नगरीय में 30,49,338 तो क्या है नगरीय जनसंख्या, परसेंटेज में 30.23%। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर तो ग्रामीण में 11.52 और शहरों में 39.94। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात ग्रामीण का 1000 है, शहरों का 884 है। ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात 899 है और शहरों में 868 है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता ग्रामीण साक्षरता 76.31 और शहरी है 84.45। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता ग्रामीण में 66.16%, शहरों में 68.96%। ग्रामीण में पुरुष साक्षरता है 86.62%, शहरों में है 89.05%।
नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत की दृष्टि से देश में स्थान है 20वां। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाले जिले, सर्वाधिक देहरादून है, सबसे कम बागेश्वर है। सर्वाधिक 4 नगरीकृत जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। सबसे कम 4 नगरीकृत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। 2011 के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह 116। 2011 के अनुसार राज्य में 1 से 5,000 तक आबादी वाले 15, 5,001 से 10,000 आबादी वाले 37, 10,001 से 20,000 आबादी वाले 33, तो 20,001 से 50,000 आबादी वाले 19 और 50,001 से 1,00,000 आबादी वाले 6 और 1,00,000 से अधिक आबादी वाले नगर हैं 6। तो ये आपने ध्यान रखना है, 6 तथा 1,00,000 से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं? 6 हैं। 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर और काशीपुर और रुड़की। कार्य सहभागिता आधारित जननांकीय आंकड़े 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। वैसे परसेंटेज वैल्यू पूछता है 38,72,275 लोग। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील है, जो अकार्यशील है वो है 62,14,017 यानी कि 61.61%। प्रदेश के कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत, तो मुख्य कर्मकार हैं 28.46 और सीमांत कर्मकार हैं 9.93। प्रदेश के कुल कर्मकर में मुख्य व सीमांत, तो इसमें है आपके 28,70,624 यानी कि 74.13%। और यहाँ पर आपका आ जाता है 1,16,51 है ना, तो ये आपके 25.87, ये इतना वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर मैटर करती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक 10.36%, प्रदेश के कुल कर्मकार में कृषक 27%, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिक 2.4% 42%, प्रदेश के कुल कर्मकर में कृषि श्रमिक 6.38%, प्रदेश के कुल कर्मकर में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग 1.98%, प्रदेश के कुल कर्मकर में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग 38.75%। धर्म आधारित जननांकीय आंकड़े, सर्वाधिक हिंदू हैं, सबसे कम जैन हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत में जैन सबसे ज़्यादा साक्षर हैं और मुस्लिम सबसे कम हैं। हिंदू प्रतिशत वाले 2 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है। मुस्लिम प्रतिशतता वाले हरिद्वार, उधम सिंह नगर हैं। सिख प्रतिशतता वाले उधम सिंह नगर, देहरादून है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 2001 में 11.92 थी और 2011 में 13.95, अभी तो बढ़ गई होगी। राज्य की कुल आबादी में हिंदू जो हैं 2011 में 1 में थे 84.96 और 11 में 82.97। राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी 2001 में 2.50 थी और 2011 में 2.34। राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 में 0.32 और 2011 में 0.37। अन्य आंकड़े, राज्य में विकलांग लोगों का प्रतिशत 1.84%, राज्य के कुल परिवारों में विद्युत सुविधायुक्त परिवार 87.3%, राज्य के कुल परिवारों में शौचालय सुविधायुक्त परिवार 65.77%। औसत जन्म दर 2020-21 के अकॉर्डिंग 16.6 प्रति 1000 और पर 1000। औसत मृत्यु दर 2020-21 के आंकड़े बोल रहे हैं 6.3 प्रति 1000 और औसत प्रजनन दर है 1.9। मातृ मृत्यु दर है 103 प्रति लाख जीवित जन्म। राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति घोषित हुई थी 2013 में, आपके डिक्लेयर हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति संक्षिप्ति वैसे आप इन सबको पढ़ चुके हैं, तो अनुसूचित जातियों में ये आप देख सकते हैं 65 क्या हैं जातियाँ हैं। अनुसूचित जातियाँ कितनी हैं? 65। और राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 18.8%। ये वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 936। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो हरिद्वार में है और सबसे कम चंपावत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल है। सबसे कम में चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली हैं। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक है ना प्रतिशत वाले ज़िले हैं बागेश्वर
और सबसे कम कहाँ पर है परसेंटेज वाइज? देहरादून में है। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 घटते क्रम में बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में देहरादून, उधमसिंह नगर, टिहरी और पौड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता है 74.4%, पुरुष साक्षर 84.3% और महिला साक्षर है 64.1%। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक नैनीताल साक्षरता वाला जिला है और सबसे कम है अनुसूचित जाति का साक्षर उधमसिंह नगर। राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से अल्मोड़ा सीट जो है वो ऐसी अनुसूचित जाति के लिए क्या है? रिजर्व है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से 14 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। राज्य सेवा में 19% का रिजर्वेशन मिला है। राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में SC ST हेतु 10% का रिजर्वेशन है। अनुसूचित जनजातियाँ ST राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी जनजाति निवास करती हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति 1967 में डिक्लेयर किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियाँ थारू सबसे ज़्यादा हैं, फिर जौनसारी हैं, फिर बुक्सा हैं, फिर भोटिया, सबसे कम है राजी। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में 2.9% है। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 963 है। सर्वाधिक और सबसे कम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उधमसिंह नगर में है ST की, और सबसे ज़्यादा उधमसिंह नगर, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले उधमसिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज उधमसिंह नगर में है और सबसे कम परसेंटेज वाइज टिहरी में है ST। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले उधमसिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, ठीक है। और अनुसूचित जाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता तो एवरेजन है 73.9% और पुरुष साक्षरता 83.8% और महिला है 62.5%। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं रुद्रप्रयाग में इनके, और सबसे कम कहाँ पर है अनुसूचित जाति के जनजाति के? हरिद्वार में। राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से 2, एक चक्राता, देहरादून, उधमसिंह नगर, नानकमत्ता, ये जो 2 सीट हैं ये इनके लिए रिजर्व हैं। राज्य सेवा में जो रिजर्वेशन मिला है वो 4% मतलब इनको दिया गया है। जौनसारी राज्य में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी, त्योनी तहसील के क्षेत्र को संयुक्त रूप से जौनसार बावर कहा जाता है। जौनसारी लोग मंगोल तथा डोम प्रजाति के मिश्रण हैं जो कि 3 वर्गों में बटे हैं। जौनसारी में कैसा परिवार मिलता है? संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक। पहले जौनसारियों में बहुपति विवाह प्रचलित था। पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वो खुमरी हुआ करती थी। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता था। खतों के मुखिया को खत सयाणा कहा जाता था। जौनसारी लोगों का धर्म हिंदू। जौनसारी अपने को मानते हैं पांडवों का वंशज। हनौल, धैना, बिसोई, लखवाड़, टगरी, लक्षार, लाखामंडल, मैंद्रथ और सहरान, गबेला ये जौनसारी देवस्थल हैं। महासु, बासक, पिपासक, भूथिया या बोठा, चलता या चलदा, देवलाड़ी, पांडव, पवासी, भद्राज जौनसारी देवता हैं। जौनसारियों के मुख्य देवता महासु यानी कि महाशिव। हनौल, बुलाहाड़, बिसोई व लखवाड़ में महासु देवता के मंदिर हैं। जौनसारियों का मुख्य देवालय जहां महासु अपने 4 वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं हनौल तमसा तट पर। जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं जबकि विजयदशमी को पायंदा। बिस्सू बैसाखी, पंचई दशहरा, दियाई दीपावली, माघ नोड़ाई और जागड़ा गोगा फुलदेई, ठीक है। किमावड़ा ये क्या है यहाँ के? तो ये जौनसारी त्यौहार हैं। जौनसारी लोग दिवाली के 1 माह बाद 5 दिनों तक बूढ़ी दिवाली मनाते हैं।
भादो महीने में जौनसारी जागड़ा नामक त्यौहार या उत्सव मनाते हैं महासू देवता का। जौनसारी माघ त्यौहार मनाते हैं पूरे माघ भर। जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बिस्सू कहा जाता है। भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। कब? सावन के महीने में मनाते हैं। जौनसारी भाषा में मेले को मौड़ कहा जाता है। हारुल परात नृत्य घुमसू, ठीक है, घुमसू, झेला, छुड़ा और है धी, घुमड़चा और जंगबाजी, सराई, हंदिया, सामूहिक मंडवड़ा, तांदी, मरोज, झैता, ठुमकिया, बराड़ी गाड़िया, रास रासो, झेला, पांडवला, पौड़ई, रेड़ा रात, अंडे कांडे, ये इनके क्या है? नृत्य और गीत हैं। हनौल, लाखा मंडल, चक्राता, मुंडाली, कोटी, कालसी, सहिया, देवन, मानधात, कनासर, नागथात, लखवाड़, बैराटगढ़ आदि इनके पर्यटन स्थल हैं जौनसार क्षेत्र के। जौनसारियों के खसास वर्ग में आते हैं ब्राह्मण, राजपूत। जौनसारियों के हरिजन खास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली, मोची आते हैं। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी भाव सिंह चौहान। जौनसार के प्रथम समाजसेवी केदार सिंह। वीर केसरी चंद जौनसारी आज़ाद हिंद फौज में रहे। 3 मई 1945 को उन्हें फांसी दी गई थी। उनके बलिदान दिवस 3 मई को मेला लगता है। कहाँ? चौलीथात, देहरादून में। जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? वीर केसरी। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी हैं। जौनसारी संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती जौनसार रत्न। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। थारू जनजाति राज्य के कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं उधम सिंह नगर में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है। सामान्यतः थारू को माना जाता है किरात वंश का। सामाजिक रूप से थारू लोग बटे होते हैं कई गोत्र या कुरियों में। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृतिया, महतो, डहैत आदि थारू के गोत्र यानी कि कुरिया हैं। थारू जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है। थारू जनजाति किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दीपावली। थारुओं के शारीरिक लक्षण ज़्यादा मिलते हैं मंगोल प्रजाति से। अवधी मिश्रित पहाड़ी, नेपाली व भावरी भाषाएं बोलते हैं थारू। थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को कहते हैं जाड़। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को पक्की पौड़ी कहते हैं। थारू में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहते हैं। इनमें विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज लठभरवा भोज होता है। थारू मानते हैं हिंदू धर्म को। पछावन, खड़गाभूत, काली, नगराई, भूमिया या भूमसेन, कोरोदेव, राकत, कलुआ आदि थारू लोगों के क्या हैं? देवी देवता। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं ज्येष्ठ या बैसाख में। होली के अवसर थारू लोग कौन नृत्य करते हैं? खिचड़ी। थारू लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन और आखेट पर। अब आती है भोटिया ट्राइब्स। भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है जो कि राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों के 291 गांवों में निवास करते हैं। इनकी सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में है। मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा या बखरिया आदि भोटिया की क्या है? उपजातियाँ। जोहार पिथौरागढ़ के भोटिया शौका तथा धारचूला पिथौरागढ़ के भोटिया रंग कहलाते हैं, जबकि नीतीमाणा चमोली के भोटिया जो हैं इनको रंगपा कहते हैं। चमोली के भोटिया को मारछा, तोलछा तथा उत्तरकाशी के भोटिया को जाट, जबकि पिथौरागढ़ के भोटिया को कहते हैं दरमिया, चौंदासी, व्यासी और जोहारी। और ये एग्जाम्स में आते भी हैं, भाई जाड़ कहाँ की है पूछ लेता है। अंगर, जादू, नेलंग आदि उत्तरकाशी में जाड़ भूटांतिकों के क्या हैं? अंतिम गांव। माणा, वनाकुली, औध आदि अलकनंदा घाटी चमोली में भूटांतिकों के अंतिम गांव हैं। भूटांतिकों का अंतिम गांव नीति गांव, नीति घाटी चमोली है। डुंग, मिलम, तेड़ाग, जोलिंग, कोंग, कुटी आदि पिथौरागढ़ में भूटांतिकों के अंतिम गांव हैं। जाड़ भोटिया अपने को जनक का वंशज मानते हैं। बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं जाड़ भोटिया। जाड़ लोगों की भाषा रोम्बा है। लोहसर सुरगैन जाड़ लोगों का त्यौहार है। जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को खस राजपूत मानते हैं। और भोटिया हिमालय की तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं? 6 बोलियों को बोलते हैं।
अब इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं भोटिया किस प्रजाति के हैं। तो ये तिब्बती मंगोलियन मिश्रित के हैं। भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है। मुंडा कहलाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। जा या मरजा मखनी चाय, मरजादू और चैकती या छंग मदिरा भोटिया लोगों का क्या है, प्रिय पेय पदार्थ। तत्सत दामोला भोटिया में विवाह की हैं 2 प्रमुख विधियाँ। विवाह के अवसर पर भोटिया करते हैं पोड़ा नृत्य। भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। भूमियाल, ग्वाला, बैगरैगचिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत आदि भोटियों के पूज्य देव हैं। शौका भोटियों में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरची उत्सव मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट तुवेरा, बाजू, तिमली आदि भोटिया के लोकगीत हैं। भोटिया का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का। भोटिया अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार पर। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास होता है, भोटिया। अब आते हैं बुक्सा पे। बुक्सा ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में बुक्सा सर्वप्रथम आकर बसे थे बनबसा चंपावत में। बुक्सा राज्य के नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी जिलों में मिलते हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। नैनीताल, उधम सिंह नगर में बुक्सा बोल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। देहरादून में बुक्सा को महर बुक्सा कहा जाता है। अधिकांश विद्वान इन्हें मानते हैं पवार राजपूत घराने का। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव, तुनवार, बुक्सासी ये 5 गोत्र हैं, यानी कि उपजातियां हैं बुक्सा के। बुक्सा सर्वाधिक निकट है हिंदू धर्म के। खैड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, हुलका देवी, साकरिया देवी जो हैं बुक्सा के स्थानीय देवता हैं। बुक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी काशीपुर। बुक्सा लोगों की भाषा भावरी, कुमैया, रजभैंसी आदि हैं। चैती, नौबी, होंगड़, डलिया, गोटरे, मोरो, होली, दिवाली, नवरात्रि इनके क्या हैं, बुक्साओं के त्यौहार होते हैं। बुक्सा लोगों का सर्वप्रमुख त्यौहार मेला चैती का है। बुक्सा गांव में बिरादरी पंचायत, मुंशी, दरोगा, सिपाही होते हैं न्याय और कानून व्यवस्था के लिए। अगला यहाँ पर आता है बुक्सा अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये कृषि, पशुपालन, दस्तकारी पर। बुक्साओं के ग्राम देवता साकरिया हैं। राजी जनजाति बनरौत, वनराउत, जंगल के राजा आदि कहा जाता है राजियों को। राजी अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को रजवार, राजपूत। पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी राजियों में। राजियों की बोली मुंडा है, लेकिन बाहरी लोगों से बोलते हैं कुमाऊनी में। राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम 690, अधिकांशतः पिथौरागढ़ में राजी रहते हैं। और राजी किस प्रकार के शिल्प में निपुण होते हैं, काष्ठ शिल्प में। राजियों के देवता हैं बागनाथ मुख्य देवता, मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि। गौरा, अट्ठावली, कारक, कर्क, मकारा, मकर की संक्रांति राजियों के प्रमुख त्योहार हैं। राजियों में सांग जांग की व पिंठा संस्कार विवाह पूर्व। राजी अपने आवास को रत्योड़ा कहते हैं। इम्पोर्टेंट राजी अधिकांशतः निवास करते हैं कहाँ, झोपड़ियों में। तो आज हमने कवर करे हैं 2 टॉपिक। एक है जनगणना 2011 के आंकड़े और दूसरा हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़ों को यहाँ पर देखा। वैसे चैप्टर्स में आप सब कुछ कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से लाइनर जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।